भाई ने अपनी सगी बहन से की शादी, दोनों से पैदा हुआ बच्चा देखकर डर गए ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर। बच्चे के शरीर पर सांप की तरह निशान, मछली की तरह छाप। एक गोत्र में इसलिए नहीं होनी चाहिए शादी। बच्चे की एक तस्वीर है जिससे दुनिया की रीत समझ लीजिए। एक माँ से पैदा होने वाले शादी नहीं करते। हर धर्म का धर्म ग्रंथ होता है, वही ग्रंथ समाज की परिभाषा बनता है। लेकिन कभी अगर कोई धर्म में लिखी बात के खिलाफ जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है, इस 3 मिनट की रिपोर्ट में आप समझ सकते हैं। ये कहानी भारत की नहीं है, फिर भी आपको सुननी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में रिश्तों से ज्यादा जरूरी लोगों का स्वार्थ हो गया है। इसलिए भाई बहन की शादी की खबरें हिंदुस्तान में तेजी से फैल रही हैं। लेकिन इसका नतीजा इतना घातक है कि संसार की रीत ही बदल सकती है। अफगानिस्तान के बगल में एक देश है उज्बेकिस्तान। करीब 3 करोड़ की आबादी में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। कुछ धर्मों में ब्लड रिलेशन में शादी हो जाती है, उसी का परिणाम है ये रहस्यमयी केस। इस्लाम धर्म के खिलाफ जाकर उज्बेकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट प्रांत के भाई बहन ने शादी कर ली। बहन की शादी किसी और के साथ हुई थी, लेकिन जब पति ने छोड़ दिया तो भाई ही पति बन गया। दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी 4 जून को एक बच्चा पैदा हुआ। पहली शादी से जो बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल फिट है, लेकिन भाई बहन ने शादी के बाद जो बच्चा पैदा किया वो देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए। अंग्रेजी अखबार ने एक तस्वीर पोस्ट की है। डॉक्टरों ने जब बच्चा देखा तो शरीर पर सांप जैसी धारियां, अजीब सा शरीर, त्वचा छूने लायक भी नहीं और पूरा शरीर देखने लायक नहीं था। असल में ये आम रिश्तों की पैदाइश नहीं हो सकती है। धर्म के खिलाफ जाकर शादी करने का नतीजा था कि उसे एथियोसिस कांग्नेशिया नाम की बीमारी मां के पेट में ही हो गई, जिसमें बच्चे की त्वचा नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह जाती। जन्म के बाद बच्चा कुछ देर तक ही जिंदा रह सका। इस खबर ने उज्बेकिस्तान में इतना तूल पकड़ा कि वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश जारी करना पड़ा कि एक रिश्ते में ही शादी न करें। आपको बताएं ऐसा बच्चा क्यों पैदा हुआ, उसके पहले सुनिए कुछ रोचक तथ्य। साल 1955 में भारत हिंदू विवाह अधिनियम के तहत लड़की में 3 पीढ़ियों और लड़के में 5 पीढ़ियों तक विवाह नहीं कर सकते हैं। हालांकि हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में साफ किया गया कि ऐसा संभव नहीं है। वैज्ञानिक भी मानते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि जैसे कोई भाई बहन है, वो अगर ईसाई धर्म कबूल करते हैं तो ईसाई धर्म विवाह अधिनियम की धारा 3 के तहत वो आपस में शादी कर सकते हैं। इस मामले में सबसे अलग है सनातन धर्म, जहां ऐसा करना सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई करता है तो उसे कानून से पहले समाज सजा देता है। लेकिन मुस्लिम धर्म अपनी परंपरा को कई बार नहीं बचा पाता। यही कारण है कि ये बच्चा इस हालत में पैदा हुआ। जिंदगी की भागदौड़ में क्या इंसान अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है? लॉकडाउन के दौरान भारत में भी चचेरे भाई बहन की शादी की अनेकों खबरों ने सबको हिला डाला था। एक गोत्र में शादी न करने के पीछे के वैज्ञानिक कारण की बात करें तो एक गोत्र में विवाह करने वाले दंपत्ति के गुणसूत्र समान मिल जाते हैं और फिर उनकी आने वाली संतानों में आनुवांशिक दोष जैसे मानसिक विकलांगता, अपंगता आदि और अन्य गंभीर बीमारियां होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए विज्ञान के अनुसार एक गोत्र में शादी करने वाले दंपत्ति की संतान को शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए विज्ञान में भी एक गोत्र में शादी करना उचित नहीं माना गया। जबकि धर्म का अपना नियम है, दुनिया विज्ञान से चलती होगी, लेकिन धर्म विज्ञान का गुरु है। इसलिए धर्म में साफ साफ कहा गया है कि अगर लड़का लड़की के गोत्र एक हैं, उनके परिवारों का संबंध एक ही वंश कुल से है। ऐसी स्थिति में लड़का लड़की भाई बहन माने जाते हैं और हिंदू धर्म में भाई बहन में विवाह नहीं होता। इसलिए एक गोत्र के लड़का लड़की का विवाह अनुचित माना जाता है। विवाह के दौरान सिर्फ लड़का लड़की का ही गोत्र नहीं मिलाया जाता, बल्कि उनका दादा दादी का भी गोत्र मिलाना तय किया जाता है। यानी 3 पीढ़ियों का गोत्र देखा जाता है और अगर गोत्र एक हो तो विवाह संपन्न नहीं हो सकता। वीडियो देख रहे कितने लोगों को गोत्र के बारे में नहीं पता। अगर आपको खबर में किसी तथ्य या भाषा से आपत्ति है तो आप कमेंट में लिखकर अपनी बात रख सकते हैं। जरूरी होगा तो हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देते हुए आपसे बात करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।